उसके बाद में एक सुंदर पावन प्रसंग प्रारंभ होता है। भगवान को याद आई कि मैंने गोपियों से वचन दिया था महाराज की लीला करने का। आज सुंदर शरद पूर्णिमा का दिन है, तो मेरे प्रभु को अपना वचन याद आया और भगवान ने सुंदर रासलीला को प्रारंभ किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। देखिए, ये भगवान की जो रासलीला है, ये कोई साधारण लीला नहीं है। भागवत में जब उत्तर देते हैं तो शुक उवाच है, लेकिन जैसे ही रासलीला प्रारंभ हुई तो वहां पर शुक नहीं बोल रहे हैं, तो वहां पर वेद व्यास जी लिखते हैं श्री शुक उवाच। मानो आज स्वयं श्री राधा रानी ही इस महाराज की लीला का वर्णन की शक्ति श्री शुक को प्रदान कर रहे हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान अपिता रात्रि, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान का भी, भगवान अपी भी, आज भगवान का मन हुआ है कि मैंने जो अपने भक्तों को जो वचन दिया है शरद पूर्णिमा के दिन रासलीला करने का, आज शरद पूर्णिमा का दिव्य दिन है। वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। मेरे प्रभु, देखिए, रासलीला जो भगवान की है, लोगों के मन में बड़ी गलत फीलिंग्स रहती हैं कि भगवान होकर रासलीला करते हैं। ये रासलीला क्या है, पहले तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा। ये रासलीला क्या है, ये गोपियां क्या है और भगवान ने रासलीला क्यों की। एक बार की बात है, कामदेव आकाश में विचरण कर रहा था तो नारद जी से भेंट हुई। नारद जी से बोला, हे नारद जी, मुझे तो इस संसार में अपने समान युद्ध लड़ने वाला कोई योद्धा नहीं दिख रहा, मुझसे लड़ने वाला कोई योद्धा बताओ। नारद जी बोले, अरे भैया काम, तू तो हमसे भैया दूर ही रहे। तेने एक बार अपनी ऐसी माया चलाई कि विश्व मोहिनी के चक्कर में हमें बंदर बनना पड़ गया। बोलो राधे राधे। बोले महाराज, मैंने शंकर जी पर भी अपना प्रभाव जमाया, ब्रह्मा जी पर भी मैं अपना प्रभाव डाल चुका हूं, आप पर भी अपना प्रभाव डाल चुका हूं। अब कोई ऐसा योद्धा बताओ, मेरी भुजाओं में खुजली हो रही है। काम की मन में जब अभिमान देखा तो बोले, हे कामदेव, अब के हम तुझे ऐसा योद्धा बताएंगे कि तेरी सारी खुजली खत्म हो जाएगी। बोलो राधे राधे। बोले, हे काम, तू श्री राम वृंदावन की भूमि में जा, और वृंदावन की भूमि में कदम के नीचे मेरे गोविंद बांसुरी का निनाद कर रहे हैं। तू वृंदावन में जाकर श्री कृष्ण के पास में जा, वही तुझसे युद्ध करेंगे। अब तो महाराज वही कामदेव वृंदावन की भूमि में आया। बोले महाराज, उनका स्वरूप कैसा है कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे मौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम। सुंदर कस्तूरी का तिलक जिन्होंने लगा रखा है, मोर पंख धारण किए हुए, कदम के नीचे बांसुरी बजाते हुए तो वृंदावन में प्राप्त होंगे। अब जो ही कामदेव वृंदावन में आया तो श्री कृष्ण को
पास में गया। भगवान ने कहा, आओ कामदेव, स्वागत है तुम्हारा, बताओ किस काम के लिए आए हो। बोले महाराज, मुझे नारद जी ने भेजा है आपसे युद्ध करने के लिए। बोले युद्ध करने के लिए? बोले भैया कामदेव, वैसे तो हम कोई युद्ध बुद्ध न जाने, अगर नारद जी ने भेजा है तो युद्ध हम तुझसे जरूर करेंगे। बताओ कैसा युद्ध करोगे, किले का के मैदान का? बोले महाराज किले का कैसा होता है, मैदान का कैसा होता है? बोले किले का युद्ध ऐसा होता है कि मैं ध्यान लगा के बैठूंगा, सुंदर शरद पूर्णिमा की रात होगी, हजारों गोपियां मेरे पास में होंगी और मैं ध्यान लगा के बैठा रहूंगा और तुम आकर अपना प्रभाव दिखाना। अगर तुमने मेरे अंदर काम वासना जागृत कर दी तो मैं हारूंगा, तुम जीत जाओगे। ये तो हुआ किले वाला युद्ध। और मैदान का युद्ध कैसा है? बोले मैदान का युद्ध ऐसा होगा, यमुना का किनारा होगा, चांदनी की छटा होगी और हजारों गोपियां मेरे साथ में नृत्य करेंगे, मैं उनके साथ में रासलीला करूंगा। अगर उस रासलीला में तुमने कहीं भी मेरे अंदर कोई विकृति पैदा कर दी तो तुम्हारी विजय होगी। बोले महाराज किले के युद्ध तो मैंने बहुत लोगों के साथ में खेले, इस बार मैदानी युद्ध हो जाए। बोलो राधे राधे। तो इस बार मेरे प्रभु ने कामदेव को शरद पूर्णिमा के दिन काम का अभिमान दूर करने के लिए मेरे प्रभु ने ये रासलीला की। ये गोपियां कौन है? क्या कोई जाति गोपी है? क्या कोई स्त्री गोपी है? ये गोपियां कौन है? तो भागवतकार निवेदन कर रहे हैं, गो यानी इंद्री और पी यानी जो पीना, जो अपने संपूर्ण इंद्रियों से श्री कृष्ण रस को प्राप्त करना चाहती है वही गोपी है। आंखों से दीदार करती हैं तो कन्हैया का दीदार करती हैं, पैरों से चलकर जाती हैं तो कन्हैया के पास में जाती हैं, गाय का दूध निकालती है तो इस भावना से निकालती है श्री कृष्ण हमारे दूध और दही मक्खन को खाएंगे। यानी जो प्रत्येक इंद्रिय प्रत्येक कर्म श्री कृष्ण के लिए जो समर्पित कर दे वही जीव गोपी है। ये व्रज की गोपियां कोई स्त्रियां नहीं थी। दंडकारण्य वन में जब मेरे प्रभु श्री राम आए और राम जी के उस रसमय रूप को जब उन ऋषियों ने देखा तो उनके मन में भाव आया, बोले हमारे प्रभु कितने सुंदर, इनसे मिलन करना चाहिए। भगवान ने उन ऋषियों से कहा, हे ऋषिवरों, मैं इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार में हूं, लेकिन तुम चिंता मत करो, जब द्वापर में जब मैं श्री कृष्ण के रूप में आऊंगा तब तुम लोग मेरी गोपी बनकर आना, और जब तुम लोग गोपी बनकर आओगे तब मैं तुम्हारे साथ महारास लीला करूंगा। तो वही दंडकारण्य के महात्मा आज व्रज में गोपियों के रूप में प्रकट हुए, जिनके साथ में मेरे प्रभु ने रासलीला की। तो गोपियां कोई स्त्री नहीं थी और ना ही गोपियां कोई जाति है। आजकल तो वो गोपी ड्रेस आ रही है, और उस ड्रेस को पहनने से कोई गोपी बन जाएगा? प्रेम से बोलो राधे राधे। जो प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण को पाना चाहती है वही तो गोपी है। ऐसी गोपियों के मन में आए ये दिव्य ज्ञान के मंत्र हैं, उपासना कांड के मंत्र हैं, वेद की ऋचाएं हैं। प्रत्येक गोपी साधन रूपा है, सिद्धि रूपा है, ऋषि रूपा है, वही जीव गोपी है। आज मेरे प्रभु ने बांसुरी बजाई, देखिए मन में मेरे में बड़ा कष्ट होता है। मैं आजकल देखता हूं किसी कोई लड़का अगर एक दो लड़कियों के साथ में घूमने लग जाए तो क्या कहते हैं, आजकल ये बड़ा किशन कन्हैया बन रहा है, गोपियों के साथ में घूम रहा है। इस चरित्रहीन को तुम कन्हैया बोल रहे हो? जो गोपियों के चरणों की धूल नहीं है,
ऐसे लोगों को बोलते हैं तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। रास किसे कहते हैं? रसानाम समूह यस सहारासा, जिसमें अखिल ब्रह्मांड नायक ने कोई काम लीला नहीं की, कोई स्त्री पुरुष का मिलन को रास लीला नहीं कहते। रास तो उसको कहते हैं जहां आत्मा से परमात्मा मिल जाए, वही तो रास है। अच्छा एक बात बताओ, आत्मा होती है कि होता है? आत्मा होती है कि होता है? अच्छा होती है। और जो जो होती हैं उनका होता है कि नहीं है? भाई जितनी माताएं हैं हमारी, सभी का सबका कोई ना कोई होता है, उनके पति होते हैं। तो आत्मा होती है तो उनका पति भी होता है। तो ऐसे ही हम सब लोग जीवात्मा हैं। तो जीवात्मा के सच्चे पति कौन है? परमात्मा ही उनकी सच्चे पति है। आत्मा से परमात्मा के मिलन की स्थिति को ही रास कहते हैं। ये रासलीला कोई साधारण लीला नहीं है। इस रासलीला में तो वास और प्रवेश बिना भगवत कृपा के, बिना किशोरी की कृपा से नहीं मिल सकता। सूर्य चंद्र मिट सकते हैं, ये पृथ्वी मिट सकती है, लेकिन वृंदावन में बांके बिहारी का रास नहीं मिट सकता। वो तो नित्य है, अजर है, अमर है। ऐसी सुंदर मेरे प्रभु ने वृंदावन में आज रास की लीला की है। सुंदर शरद रात्रि का, सुंदर शरद रात्रि की आज रात है। आज मेरी कन्हैया ने सुंदर अपना श्रृंगार किया, पीली पीतांबर को धारण किया है, मोर पंख का मुकुट धारण करके सुंदर अपनी बांसुरी को अपने बगल में दबा के सुंदर मेरे प्रभु चांदनी की छटा में गुलाब की बगियाओं से केसर की क्यारियों में होती हुई जो ही यमुना के तट पर गए, और यमुना के तट पर जाकर मेरे गोपाल ने आज बांसुरी बजाई है। बांसुरी भी 2 बार बजी है मेरे प्रभु की। एक बार वेणु गीत में मेरे प्रभु ने बांसुरी बजाई तो सारे ब्रह्मांड को बांसुरी सुनाई दी, सर्वभूत मनोहर। लेकिन आज मेरे प्रभु की बांसुरी सुनाई, मेरे प्रभु ने आज बांसुरी बजाई तो आज की बांसुरी सिर्फ गोपियों को ही सुनाई दी है। निशम्य गीतम तदनं गवर्धनं व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। निशम्य गीतम तदनं गवर्धनम। आज मेरे प्रभु ने ऐसी बांसुरी बनाई, सब व्रज की जो गोपियां हैं सब अपनी सुदबुद बांसुरी की तान को सुनकर भूल गई है। ऐसी सुदबुद भोली हैं जो गोपी जिस कार्य को कर रही है उन कार्यों को छोड़कर मिलने के लिए मेरे प्रभु से आ रही है। गोपियों की स्थिति बड़ी सुंदर है। किलिम्बन्त्या प्रमजन्तुन्या अंजन्त्या काश्चलोचने व्यस्त्यस्ते वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययौ। गोपियों ने जैसी बांसुरी की तान सुनी, एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, बांसुरी की तान सुनी। अब तो महाराज जो भोजन पति को कराना था वो तो डाल दिया गाय के, और जो गाय की सानी करनी थी वो भूसा ला दिया पति के सामने। बोलो राधे राधे। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, बांसुरी की तान जैसे गोपियों के कान में पड़ी तो महाराज जो वस्त्र ऊपर का है वो तो नीचे पहन लिया, और नीचे का पहना वो उल्टा सीधा पहन लिया।
एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, जो होठों की लाली है वो तो आंखों में लगा दी और आंखों का काजल होठों पे लगा लिया। सारी गोपी आज बांसुरी की तान को सुनकर ऐसे सुध-बुध भूल गई हैं, पर किसी को कुछ भी सुध नहीं रही है। आज अपने प्रियतम से मिलना है, मेरे प्रभु आज हमको बुला रहे हैं। एक गोपी जाने लगी, उसके पति ने महाराज उस गोपियों को दरवाजा बंद करके घर में बंद कर दिया। उस गोपी ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे इस शरीर से प्रेम है, मेरे तन से प्रेम है, तू तन को रख, मैं तो अपने मन से परमात्मा के इस ध्यान में जा रही हूँ, अपने परम पिता परमात्मा के पास में जा रही हूँ। उसने वहीं समाधि लगाई और उस शरीर को छोड़ा और छोड़ा के आत्मा के रूप में मेरे प्रभु के पास में रासलीला में सम्मिलित हुई है। सभी गोपियां भगवान के पास में गई। भगवान के पास में जाकर भगवान ने सुंदर गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्यानामयं कश्चित् भ्रूता गमन कारणम। आज सभी गोपियां मेरे प्रभु के पास में पहुंची हैं। देखिए ये रासलीला कितनी परम पवित्र हो गई। इस रासलीला को दर्शन करने के लिए देवता लोग नहीं आए। कौन आए हैं? स्वयं महादेव। देवों की तो बात ही छोड़ो, देवताओं को तो प्रवेश ही नहीं है। स्वयं महादेव, भगवती पार्वती जब भगवान की बांसुरी की निनाद सुना तो रासलीला में सम्मिलित होने के लिए आ रही हैं। तो भगवती पार्वती जब सुंदर श्रृंगार करके मेरे प्रभु की दिव्य महाराज में सम्मिलित होने के लिए आई तो पार्वती से बोले, देवी इस रासलीला में तो हम भी चलेंगे। माता पार्वती बोले, हे स्वामी, इस रासलीला में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। बोलो राधे राधे। भोलेनाथ ने कहा, अरे देवी, ऐसे पुरुष होने का भी क्या फायदा जो भगवान की रासलीला में सम्मिलित हो ना सके। ऐसे पुरुषत्व का क्या फायदा? अरे देवी, हमको तो अपने प्रियतम की इस लीला में सम्मिलित होना है। आज अपने हाथों से मेरा सुंदर श्रृंगार कर दो। तो यही भोलेनाथ मेरे प्रभु की महाराज लीला में क्या बनकर गए हैं? गोपी। और कैसे गए हैं? एक स्त्री का रूप धारण करके। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना मानी त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ताली सेवा करते हुए हरि बोल। प्यारे की हो
प्यारेवती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गई, रास में आ गई। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गई, वृंदावन आ गई। भाव से पुकार है भले भले राधे की। राधे राधे। ओ मेरे भोले स्वामी कोई पुरुष ना जावे रास में, महारास में। ओ मेरे भोले स्वामी कोई पुरुष ना जावे रास में, रास में। एक अकेले हैं कृष्ण पुरुष महारास में, महारास में। महारास में, महारास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गई, वृंदावन आ गई। प्यारे वीरे आओ से पुकारे हरि बोल। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को।
को, ब्रजराज को। वो सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। गोपेश्वर महादेव की। आज मेरे भोलेनाथ अपने पुरुषत्व के अभिमान को छोड़ दिया है और क्या श्रृंगार कर रहे हैं? बांध के जूड़ा, पहन के साड़ी, बांध के जूड़ा, पहन के साड़ी। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भाव से पुकारे। हंस के मोहन ने कहा बारी में जाऊं इस रूप में, इस रूप में। के मोहन ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। ऐसी बजाई मुरली सुध बुध भोले, भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई मुरली सुध बुध भोले, भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गई, वृंदावन आ गई। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। जय हो। एक बिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गई, वृंदावन आ गई। तो कल्पना करो मेरे प्यारे, इस लीला में देवों की बात नहीं है, देवताओं का तो प्रवेश ही वर्जित है। देव नहीं स्वयं महादेव, देवों के महादेव, देवों के महादेव जिस लीला में एक स्त्री का रूप धारण कर जा रहे हैं, क्या वो लीला कोई काम लीला हो सकती है? और सुनो, तुम्हारा लड़का घूमता हो चार चार लड़कियों को लेकर तो कहना कन्हैया ने 6 दिन के ने विष पिया, पहले इसको एक सेल्फास की गोली खवा कर देखो, बच जाए तो घुमा सकता है। कन्हैया ने 7 दिन के ने गिरिराज, 7 वर्ष के ने गिरिराज पर्वत उठाया तो 70 किलो का पर्वत उठा के दिखा दिया। जितना धर्म की निंदा करना अपराध है, उससे ज्यादा धर्म की निंदा सुनना भी अपराध है।
हमारे सनातन धर्म पर लोग कितना कितना कुछ कह देते हैं, पर धन्य है हमारे भक्त जो सुन के चुपचाप ही रह जाते हैं। शास्त्र कहता है या तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत उत्तर देना चाहिए या तो वहां से चले जाना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मेरे प्रभु ने ये रास की जो लीला है, ये काम लीला नहीं बल्कि कामदेव पर विजय प्राप्त करने की लीला की है। मेरे गोविंद ने गोपियों को बुलाया, स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवाणी वा। ठाकुर कहते हैं गोपियों आपका स्वागत है, पर एक बात बताओ गोपियों, तुम्हारा आगमन यहाँ पर किस काम के लिए हुआ है? गोपियों को बड़ा कष्ट हुआ। बोले कन्हैया पहले तो बांसुरी बजा के हमको बुलाते हो, इस मध्य रात्रि में आपने पहले तो हमको बुलाया और हमसे पूछ रही है क्यों आई हो? भगवान ने यहाँ पर गोपियों को सुंदर पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी है। गोपियों याद रखना, एक स्त्री का जो सर्वोत्कृष्ट धर्म है वो पतिव्रत धर्म ही इसकी सार्थकता है। पति चाहे कैसा भी हो, बुढ़ा हो, बीमार हो, लाचार हो, अंधा हो, कोड़ी हो, कैसा भी हो, देवियों पतिव्रत धर्म इतना पावर है कि पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वो देवी सब कुछ प्राप्त कर सकती है। ऐसा पतिव्रत धर्म है। एक स्त्री को प्रत्येक स्थिति में अपने पति की सेवा करनी चाहिए। देवियों पतिव्रत धर्म में कितना प्रभाव होता है इसके विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, सुनो। एक ब्राह्मण देवता थे और पंडित जी महाराज हमारे पंडित जी की तरह खूब पूजा पाठ करते थे आपकी कॉलोनी में। एक दिन ब्राह्मण देवता कहीं से पूजा पाठ बहुत लंबी करके आए, सुबह के गए, दोपहर हो गया करते करते तो थक गए। ब्राह्मण देवता को बहुत ज्यादा थकान हो गई, उनकी स्थिति बाहर आंगन में बैठी तो अपनी पति के जंघा पर सर रखकर वो पति देवता सो गए, ब्राह्मण देवता सो गए। और ऐसे सोए थकान के कारण उनको नींद आ गई। आंगन में एक अग्नि कुंड था जिसमें ब्राह्मण देवता रोज हवन करते थे। इतने में उन ब्राह्मण का एक बालक खेलता खेलता उस आंगन में आ गया। अब जो उनकी पत्नी है अब वो बड़ी दुविधा में है। क्यों? बोले अगर मैं पति को जगाकर अपने बालक को बचाऊं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर मैं बालक को नहीं बचाऊं तो मेरा कर्म नष्ट हो जाएगा। भगवान कहते हैं देवियों, वो देवी बड़ी दुविधा में पड़ गई। इतने में वो बालक खेलता खेलता यज्ञ कुंड तक पहुंच गया। उस देवी ने अपने नेत्र बंद किए और अपने पतिव्रत धर्म उस देवी ने नहीं छोड़ा। उसका बालक अग्नि कुंड में जाकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से जो आंसू निकले, बाद में जब उसने आंखें खोल के देखी तो जिस अग्नि का स्वभाव है जलाना, वो अग्निदेव प्रकट हो गए और उस बालक को गोदी में लाकर उस देवी को समर्पित किया। जिस अग्नि का काम है जलाना, उस अग्नि ने भी उस पतिव्रत धर्म के कारण अपना स्वभाव बदल दिया। क्योंकि इस देवी में इतनी सामर्थ्य है, ये मेरे दाहत शक्ति को भी नष्ट कर देगी। पतिव्रत धर्म में इतना प्रभाव होता है। माता अनसुईया की आप सभी ने कथा भी सुनी होगी। तीनों देवताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को नन्हा सा बच्चा बना दिया। कैसे? सिर्फ अपने पतिव्रत धर्म से। भगवान कहते हैं देवियों, इसलिए स्त्री का ये धर्म है, किसी भी स्थिति में अपने पतिव्रत धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए।
गोपियां कहती हैं कन्हैया, बोले ऐसी कथा तो हम भी सुना सकती हैं। बोलो राधे राधे। सुनो, अब आपने सुना दी, अब हम सुनाते हैं। बोले एक ब्राह्मण देवता थे और उनकी जो देवी थी बहुत पति धर्म का पालन करती थी। अब वो महाराज जो व्यक्ति थे वो कहीं विदेश में कमाने के लिए गए। उन देवी जी ने कहा, हे स्वामी जी, आप बाहर जा रहे हैं तो आपके जब यहाँ पे उपस्थित नहीं रहेंगे तो मैं आपकी सेवा कैसे करूंगी। तो उन देवता ने अपनी एक फोटो ली और फोटो उन देवी जी को दी। बोले देवी, जब मैं नहीं रहूं तो इस फोटो की सेवा करना जैसे मेरी करती हो। अब वो देवता तो अपने कमाने में व्यस्त हो गए, कुछ समय बाद आना था। अब वो देवी उनकी खूब सेवा करती थी, जैसे स्नान कराते हैं, भोजन के समय पर भोजन लगाना, नाश्ता लगाना। उन फोटो को पति मानकर उनकी खूब सेवा करने लगी। लेकिन एक दिन की बात है, वो देवी जी सेवा कर रही थी, इतने में जो पति गए थे वो सारे काम को करके वापस घर के दरवाजे पर आ गए और दरवाजा खटखटाने लगे। अब वो देवी जी उन फोटो वाले पति की सेवा कर रही थी। अब गोपियां कहती हैं भगवान से, बोले प्रभु अब आप ही बताओ वो देवी क्या करे। फोटो को छोड़कर असली पति के पास नहीं जाए तो भी उसका पति पर धर्म गया, और फोटो के पति की सेवा छोड़ दे तो भी उसका पति पर धर्म गया। अब उसको क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा, देवियों, अरे जब असली के पति आ गए हैं तो नकली की क्या आवश्यकता है। उस देवी को जाकर अपने सच्चे पति की सेवा करनी चाहिए। गोपियों ने सुंदर ताली बजाई और धन्य है प्रभु। बोले प्रभु, संसार के जितने भी पति हैं ये पति नहीं, ये तो प्रति हैं। सच्चे पति तो प्रभु आप। भगवान प्रसन्न हो गए। गोपियों, तुम्हारा भाव बड़ा पवित्र है, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गया। इस प्रकार मेरे प्रभु ने गोपियों के जब भाव को जान लिया तो कन्हैया ने सबसे पहले रचाई है रास लीला। अब तो महाराज अनंत व्रज की गोपियां हैं, मेरे कन्हैया अनंत व्रज की गोपियों के साथ में रास लीला करने लगे। प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा है मानो कन्हैया हमारे साथ में है। अब तो महाराज गोपी कह रही, कन्हैया प्यास लगी है तो कन्हैया यमुना में से जल लाकर गोपियों को पिलाते हैं। एक गोपी, कन्हैया बहुत जोर से थक गई हूं, मेरी हवा करो, तो कन्हैया अपने पीताम्बर से उसकी हवा कर रहे हैं। एक गोपी कहती, कन्हैया मैं तो बहुत चल चल के बहुत थक गई हूं, तो कन्हैया उस गोपी के चरण भी दबाने लगे। लेकिन आज इस स्थिति को देखकर गोपियों के मन में अभिमान आ गया और कहते हैं जहां पर होता है अभिमान वहां से चले जाते हैं भगवान। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज गोपियों के मन में अभिमान हुआ है तो मेरे प्रभु अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना। मेरे गोपाल वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने कहा, क्योंकि भगवान को अभिमान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गोपी आपको महाराज कन्हैया गोपियों को छोड़कर गए तो गोपियों का हृदय विकल उठा। सारी गोपियां एकत्र तो हुई और एकत्रित होकर गोपियां भगवान को खोजने लगी कि कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। लता पताओं से पूछने लगी हैं गोपियां, खोज रही हैं मेरे ठाकुर को, लेकिन भगवान उनको प्राप्त नहीं हो रहे। और यहाँ पर गोपियां खोजते खोजते सभी यमुना के तट पर आई हैं और यमुना के तट पर आकर गोपियों ने सुंदर गोपी गीत गाया है। भागवत जी के 10वें भागवत में जो 12 स्कंद है उसमें से 10वां स्कंद बड़ा श्रेष्ठ है। 10वें स्कंद में भी रास पंचाध्यायी परम श्रेष्ठ है।
उस रास पंचाध्यायी में भी जो गोपी गीत है, गोपियों के द्वारा जो गाया गया ये गोपी गीत बड़ा श्रेष्ठ है। आज गोपियों ने रो रो कर मेरे प्रभु को पुकारा है कि कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए नहीं पाया प्रेम प्यारा मीत। आज गोपियां भगवान को पुकार भी रही हैं और गा रही हैं। जीवन में याद रखना प्यारे, भगवान को प्राप्त करना है तो दो ही मार्ग है, या तो भगवान के लिए रोना चालू कर दो या भगवान के लिए गाना चालू कर दो। जिसने भगवान को पाया है या तो रो कर पाया है या भगवान को गा के पाया है। आज गोपियां सभी इकट्ठी हुई और यमुना के पुलिन पर आकर गोपियों ने सुंदर गोपी गीत गाया है। आइए